आज हम बात कर रहे हैं 90s के दशक की ऐसी खूबसूरत मासूम सी शक्ल वाली एक्टर्स की जिसने लगभग आधे से ज़्यादा बॉलीवुड सितारों को अपना दीवाना बनाया। 16 साल की नाबालिग उम्र में हिंदी सिनेमा में कदम रखने वाली इस मशहूर अभिनेत्री की पूरी ज़िंदगी क्यों विवादों से घिर गई। 16 साल की बाली उम्र में ही ये खूबसूरत अभिनेत्री बन गई बॉलीवुड की नंबर 1 शराबी और नशेड़ी हीरोइन, जिसकी वजह से यह पहुंच गई थी मौत के बेहद करीब। क्योंकि ये अभिनेत्री अपनी फिल्मों की वजह से नहीं बल्कि अपनी पर्सनल ज़िंदगी की वजह से बॉलीवुड की गली गली में बदनाम क्यों। इनके गुस्सैल रवैये की वजह से, इनकी एक मर्द से सगाई और एक मर्द से शादी, और क्या यह अभिनेत्री समाज की सभी मर्यादाओं और संस्कारों को तार तार करते हुए अपने ही पिता के साथ आ गई थी प्रेम संबंधों में। क्यों इस अभिनेत्री ने कर लिया था बड़े ही बेशर्मी से सभी के सामने अपने पिता को किस, जिसकी वजह से इन बाप बेटी के रिश्ते पर उठे थे दुनिया के कड़वे सवाल। क्यों इस मशहूर अभिनेत्री की पिता ने अपने लालच में किसी भी रिश्ते में कामयाब, क्यों इस अभिनेत्री के पिता ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या कह दिया था जिसकी वजह से मैं बाप बेटी बन गए थे समाज के लिए काला धब्बा। क्यों इस अभिनेत्री को अपने बाप की अय्याशी की वजह से देखना पड़ा अपने माँ बाप का तलाक। क्यों इस अभिनेत्री के पिता ने पहली पत्नी को तलाक दिए बगैर ही धर्म बदलकर कर ली दूसरी शादी। क्यों ये अभिनेत्री निर्वस्त्र होकर पूरे शरीर पर पेंटिंग कराकर आ गई थी सबके सामने। और इस अभिनेत्री की ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इनकी सौतेली बहन को ही इनकी नाजायज़ औलाद माना जाने लगा। क्यों इस अभिनेत्री को कभी भी प्रेमी का प्यार मिला और ना ही मिला पति का सुख। बताएंगे और भी बहुत कुछ इस अभिनेत्री के बारे में जिसे जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक। हम बात कर रहे हैं 90s के दशक के ऐसे नाम और चेहरे की जिससे महज 12 साल की उम्र में अपने पिता के साथ बॉलीवुड की सीढ़ियों पर कदम रखा और अपने अभिनय और खूबसूरती के चलते बन गई एक चर्चित हीरोइन, जिसको आज पूरे देश में पहचाना जाता है एक बोल्ड हीरोइन के रूप में, एक मॉडल और एक फिल्म निर्माता पूजा भट्ट के रंग रूप में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पूजा भट्ट। आज जब पूजा भट्ट की ज़िंदगी के काले सच और विवादों को आपको बताए तो एक नज़र डालते हैं पूजा भट्ट के पढ़ाई लिखाई और उनके करियर पर। पूजा भट्ट का जन्म 24 फरवरी 1972 को मुंबई के एक फिल्मी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम महेश भट्ट है जो हिंदी सिनेमा के एक जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं। तो इनकी माता का नाम है किरण भट्ट। तो पूजा भट्ट के दादाजी नाना भाई भट्ट और चाचा बलवंत भाई भट्ट हिंदी सिनेमा के जाने माने फिल्म डायरेक्टर थे। तो वही मशहूर अभिनेता इमरान हाशमी रिश्ते में इनके चचेरे भाई हैं। पूजा भट्ट के एक छोटे भाई भी हैं जिनका नाम है राहुल भट्ट, जो पैसे से एक जिम ट्रेनर हैं। पूजा भट्ट ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के ही AFA पेटल गर्ल्स हाई स्कूल से पूरी की, लेकिन स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद पूजा भट्ट कॉलेज की पढ़ाई को नहीं देख पाई थी, क्योंकि पूजा भट्ट जब स्कूल में थी तब उनके पिता महेश भट्ट का पहली पत्नी के होते हुए भी दूसरी औरत मशहूर अभिनेत्री परवीन बॉबी से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसका पता चलने पर पूजा भट्ट की मां किरण भट्ट ने महेश भट्ट से अलग होने का फैसला कर लिया। और इनके फैसले का असर यह हुआ पूजा भट्ट अपनी मां के साथ रहने लगी और इसी भागदौड़ और पारिवारिक विवाद के चलते पूजा भट्ट अपने आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। ये सिर्फ एक 12th पास छात्रा बनकर रह गई। इनके पिता महेश भट्ट ने इनकी मां किरण भट्ट से तलाक लिए बिना ही अलग हो गए। आगे चलकर महेश भट्ट ने परवीन बॉबी को भी धोखा दे दिया था और सबको आश्चर्यचकित करते हुए दूसरी अभिनेत्री सोनी राजदान से शादी कर ली। और इनकी इस शादी से 2 बेटियां पैदा हुईं, आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट। आलिया भट्ट एक चर्चित अभिनेत्री बनी
जो आगे चलकर रणबीर कपूर की पत्नी और कपूर खानदान की बहू बनी। पूजा भट्ट और आलिया भट्ट दोनों बहनें हैं। पूजा भट्ट जब 5 साल की थी तो उन्होंने पहली बार कैमरे के सामने कदम रखा था और ज़िंदगी को पहला ऐड कर साबुन कंपनी के लिए किया था। अपनी ज़िंदगी का पहला ऐड करने के बाद पूजा ने कई एडवर्टाइजमेंट किए जिसमें वो एक मॉडल के तौर पर जानी जाने लगी। पूजा भट्ट 12वीं क्लास में आते आते बुरी आदतों में पड़ गई। वह 16 साल की उम्र में शराब पीने लगी। वह तरह तरह के नशे करने लगी। इनकी आदतों से इनकी माँ काफ़ी परेशान होने लगी थी, लेकिन नशे में डूबी पूजा भट्ट के ऊपर अपनी माँ के दुख और आंसुओं का कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। पूजा भट्ट ने अपनी एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो छोटी थी तो अपने पिता महेश भट्ट के साथ फिल्मों के सेट पर जाया करती थी, जो अपने पिता के काम और लाइफस्टाइल को नज़दीकी से देखती थी। वहीं से इन्होंने बुरी आदतों को अपने जीवन में शामिल कर लिया। पूजा भट्ट छोटी उम्र से ही महेश भट्ट के साथ फिल्मों के सेट पर जाती और वहीं से एक्टिंग और डायरेक्शन के गुण सीखती। पूजा भट्ट जब बड़ी हुई तो 16 साल की उम्र में इनके पिता महेश भट्ट ने इन्हें फिल्मों में लॉन्च करने का इरादा बनाया और महेश भट्ट ने 17 साल की पूजा भट्ट को सन 1989 में पहली बार बतौर एक हीरोइन फिल्म डैडी के जरिए हिंदी सिनेमा में लॉन्च किया। इस फिल्म में पूजा के बोल्ड अवतार और शानदार अभिनय का गठन और जोर देखने को मिला। इनके अभिनय ने दर्शकों का काफ़ी प्रभावित किया। इसी के चलते पूजा भट्ट को पहली ही बार फिल्म फेयर द न्यू फेस ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया था। डैडी फिल्म के बाद पूजा भट्ट का फिल्मी करियर चल पड़ा। फिर ये 1991 में बने पिता की फिल्म में आमिर खान के साथ दिल है कि मानता नहीं में आई। इस फिल्म में पूजा भट्ट और आमिर खान ने कमाल का अभिनय किया और यह फिल्म 90s की नंबर 1 फिल्म की लिस्ट में शामिल हो गई। इस फिल्म में शानदार काम करने की वजह से जिसकी वजह से पूजा भट्ट हिंदी सिनेमा की चर्चित हीरोइन बन गई थी। पूजा भट्ट की कामयाबी के बाद पूजा भट्ट पर काफ़ी बड़े बड़े ऑफर आ गए और पूजा ने अपने सफ़र में सड़क, जुनून, फिर तेरी याद आए, सर, अंगरक्षक, चाहत, तमन्ना, बॉर्डर, जख्म, सड़क 2, चुप जैसी फिल्मों और सुपरहिट फिल्मों में अभिनय किया, जिसके लिए पूजा भट्ट को हमेशा याद किया जाता है। बतौर एक अभिनेत्री पूजा भट्ट को काफ़ी लोकप्रियता हासिल हुई हिंदी भारतीय सिनेमा में। इसके बाद पूजा ने एक्टिंग से दूरी बनाते हुए फिल्म निर्देशन में अपना कदम रखा और साल 2004 में पॉप मूवी का, 2004 में हॉलीडे, 2006 में धोखा, 2010 में कजरारे, 2012 में जिस्म 2 जैसी फिल्मों का सफल निर्माण और निर्देशन किया। पूजा भट्ट अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए सफलता के साथ काम करती रहीं। पूजा भट्ट ने अपनी सफ़र में 19% फिल्में अपने पिता निर्देशन में ही की थी। फिर पूजा भट्ट और महेश भट्ट ने फिर से सड़क 2 के जरिए वापसी की है। पूजा भट्ट ने फिल्मों में वापसी की तो महेश भट्ट ने निर्देशन में फिर एक बार से बाप बेटी हिंदी सिनेमा में क्या नया कमाल कर पाएंगे, ये तो आने वाला कल ही बताएगा। तो दोस्तों, यह तो रहा पूजा भट्ट का फिल्मी सफ़र, जिसकी वजह से उन्हें बहुत नेम और फेम मिला, जिसकी वजह से पूजा भट्ट को याद किया जाता है, जिसकी वजह से पूजा भट्ट को हिंदी सिनेमा में पावरफुल लड़की समझे जाने लगा है। लेकिन पूजा भट्ट यहीं नहीं रुकी, लेकिन एक बार अपना बिकनी फ़ोटो शूट करवाया। उन्होंने अपनी बॉडी पर पेंटिंग करवाई, लोगों के मुंह पर बेशर्मी का तमाचा लगा दिया। पूजा भट्ट का दूसरा विवाद है अपने पिता के साथ, जिसकी वजह ये दोनों बाप बेटी पूरी दुनिया के सामने बहुत बुरी तरह से बदनाम हो गए। दरअसल पूजा भट्ट और महेश भट्ट ने एक मैगज़ीन के लिए एक फ़ोटो शूट कराया था। इस फ़ोटो शूट में महेश भट्ट और पूजा भट्ट बड़ी बेशर्मी के साथ एक दूसरे को किस करते हुए नजर आए। फ़ोटो को आते ही हिंदुस्तान में बाप बेटी के रिश्ते को लेकर आग लग गई। लोगों ने इनके रिश्ते पर हजारों सवाल उठाए। इनके इस विवाद ने महेश भट्ट और पूजा भट्ट को मुश्किलों में डाल दिया। ये न्यूज़
और अखबारों की हेडलाइन बन गए। इन दोनों को बड़े ही बेशर्मनाक और कलयुगी बाप बेटी की जोड़ी के रूप में देखे जाने लगा। जहाँ भी यह जाने जाते, लोग इनके विरोध में नारेबाजी और तिरस्कार करने लगे। लोग तो यह भी कहने लगे कि पूजा भट्ट और महेश भट्ट के बीच नाजायज़ संबंध है, और यह बात कितनी सच्ची है इसका कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। महेश भट्ट अपनी सफाई में बहुत कुछ कहते रहे हैं, और यह था वो विवाद जिसकी वजह से पूजा और महेश आज तक बदनाम हैं, जो इनके सीने पर हमेशा नासूर की तरह रहेगा। आगे बात करते हैं पूजा के कुछ प्रेम प्रसंगों की, जिससे उनकी ज़िंदगी काफ़ी चर्चों में रही। जब पूजा फिल्म कर रही थी तब उनके हीरो थे राहुल रॉय। राहुल रॉय उस समय उभरते हुए नए नए सितारे थे। लड़कियां उन पर मरती थीं और पूजा भट्ट भी फिल्म के समय उनको अपना दिल दे बैठी थी, और ये इनके प्यार में पागल हो गई। ये बात महेश भट्ट को जब पता चली तो ये महेश भट्ट को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्होंने राहुल रॉय के करियर को अपना तरह से पूरा जोड़ दिया और राहुल रॉय के करियर को पूरा तहस नहस कर दिया, जिस कारण राहुल रॉय को धीरे धीरे करके फ्लॉप होने लगे। उनका करियर पूरी तरह से खराब हो गया। इसके बाद इनका नाम मशहूर फिल्म एक्टर मिथुन के साथ जुड़ गया। जब मिथुन के साथ इनका नाम जुड़ गया तो महेश भट्ट को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि मिथुन पहले से ही शादीशुदा थे। लेकिन मिथुन एक बहुत बड़ा बॉलीवुड का नाम थे, तो महेश भट्ट मिथुन का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। तो इसलिए उसके बाद महेश भट्ट ने मिथुन की पत्नी से जाकर मीटिंग करी और पूजा और मिथुन के अफेयर के बारे में बताया, जिस कारण मिथुन की पत्नी ने पूजा से दूर रहने के लिए मिथुन पर जोर डाला और उसे तब तलाक देने की धमकी दी। तो इस वजह से इन दोनों का रिश्ता भी खत्म हो गया है। महेश भट्ट पता नहीं क्या चाहते थे, वह अपनी बेटी के घर हर रिश्ते को तोड़ रहे थे। वह चाहते ही नहीं थे कि उनकी बेटी किसी दूसरे मर्द के साथ आए। मिथुन के बाद पूजा की ज़िंदगी में आए अभिनेता आदित्य पंचोली। पूजा को प्यार करते थे और इनकी प्रेम कहानी उस समय काफ़ी सुर्खियों में थी, जब पूजा और महेश का किसिंग फ़ोटो सबके सामने आया। तो आदित्य पंचोली ने इनसे दूरी बना ली। फिर काफ़ी टाइम बाद पूजा का नाम बॉबी देओल के साथ जुड़ा। दोनों की दोस्ती को कई नाम दिए गए। फिर बॉबी का फिल्में चलने लगी। बॉबी की कामयाबी ने पूजा को कहीं पीछे छोड़ दिया। फिर इन दोनों की छोटी मोटी नोकझोंक के कारण रिश्ता ख़त्म हो गया। पूजा की ज़िंदगी में कई लोग आए और गए। पूजा भट्ट हमेशा की तरह अकेली थी। उनको अपनी ज़िंदगी में कोई घर बसाने के लिए एक हमसफ़र की ज़रूरत थी। फिर इनकी ज़िंदगी में आए अभिनेता रणवीर शोरे। इनकी मुलाकात पार्टी के दौरान हुई। फिर इन दोनों में प्यार हुआ। पूजा पहली बार अपने पिता को छोड़कर रणवीर के साथ लिविंग में रहने लगी। ये दोनों शादी के लिए बिना कई साल लिविंग में रहे और दोनों के कुछ समय बाद झगड़े होने लगे। पूजा ने रणवीर सूरी पर शराब पीकर मारपीट का आरोप लगाया। वहीं रणवीर ने बताया कि पूजा को अपने रिश्ते में रहने के लिए डराया करती थी और उनको अंडरवर्ल्ड की धमकी भी देती थी। वो उस समय शराब में धुत रहती थी। वो उस समय क्या करती थी